इन लव विथ माई स्टेप अंकल वन शॉट एफएफ एपिसोड सेकंड। यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो दोनों डेट कर रहे होते, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में एक लड़की बैठी होती, तो बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, क्या तुम मेरे से डेट करना चाहोगे। तो वो बोलता है सॉरी, मेरा पार्टनर यहाँ सामने बैठा हुआ है और यही मेरा डेट है और मैं इन्हें डेट कर रहा हूँ। तो बोलते ओ सो सैड, ये तो एक अंकल है। ये बात सुनता है तो बोलता है रियली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई लव यू वेरी मच बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो लैंजन को लेके जा रहा होता है बाहर हाथ पकड़ के, और लैंजन उसका हाथ झकट देता है, बोलता है कि वी तू मेरी बात क्यों नहीं समझते हो, लोग में हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी तुम्हारी, मुझे छोड़ दो, मेरी वैसे भी एज हो गई है, अब तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, स्टडी करो, जॉब करो, एंजॉय करो, किसी अच्छी सुंदर ब्यूटीफुल को डेट करो। ये जब वो बोलता है तो बोलता है हो गया तुम्हारा, तो उसकी आंखों में आंसू आते, बोलता है अगर तुम्हें मुझे डेट नहीं करना तो मत करो, दुनिया की परवाह करनी तो तुम्हें हिम्मत नहीं है तो बोल दो मुझे, मैं चला जाऊँगी, लेकिन इस तरह बार बार मुझे इंसल्ट करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बात बोलता है। और जब वो जा रहा होता तो एक गाड़ी वाली से फ़ौरन हमारे विंग को एक एक्सीडेंट होने वाला होता, फ़ौरन लैंसन विंग बोल के उसका हाथ खींच के अपने गले से लगा लेता है। बोलता है क्या हुआ, तो बोलता है तुमने देखा नहीं, अगर 2 सेकंड में नहीं देखता तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। बोलता तो क्या होता, मैं मर जाता ना। वी तो बोलता चिल्लाओ मत, मैं मर जाता तो अच्छा था, तुम्हारे पीछे एक इंसान जो तुम्हें परेशान कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, वो लंबे समय से, उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाता, तुम परेशान नहीं होते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, तुम तो चाहते हो ना कि मैं तुम्हें डेट ना करूं, ठीक है आज के बाद मैं तुमसे मिलूंगा नहीं, ना ही तुमसे बात करूंगा, अब तुम्हें ज़्यादा मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है बोल के। और वो बोलता है एक मिनट थोड़ा मेरी तरफ झुकना, बोलता है। और वो थोड़ा झुकता है तो वो उसको फॉर्चुनेटली किस करता है, बोलता है इतने दिन मैं तुम्हारे साथ रहा उसके लिए थैंक यू सो मच, तुमने मुझे टाइम दिया, मुझे छूने दिया, तुम्हें किस करने दिया, मेरी पूरी बेवकूफ़ भरी हरकतों को तुमने इग्नोर किया और मुझे जो करना था मुझे करने दिया, थैंक यू सो मच। वो झुक के 3 बार उसे वो करता है और बोलता है कैप्स रुको बोलता है, और एक कैप्स को रोक के उसमें बैठ के चला जाता है। बोलता है बाय लैंजन अंकल, अब मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है बोलता है वी मेरी बात सुनो, वो बहुत कॉल करता है लेकिन वी कॉल नहीं उठाता। विंग अपने दोस्त शियांग को बोलता है शियांग क्या तुम मेरी एक थोड़ी मदद कर सकते हो क्या, तो बोलता है हाँ बोलो, बोले प्रॉमिस करो तुम, तो बोलता मैं प्रॉमिस करता हूँ, बोलता पक्का, बोलता पक्का, बोलता वी तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या भी कर सकता हूँ, तो बोलता ठीक है तुम मेरे लिए एक थाईलैंड की एक टिकट बुक कर सकते हो क्या, क्या मैं तुम्हें पैसे भेजूं, बोलता ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, लेकिन तुम जा क्यों रहे, बोलता मुझे थोड़ा सा काम है वहाँ पे अर्जेंट, लेकिन तुम्हें सीक्रेट रखना होगा जब तक मैं चाहूँ जब तक, तो बोलता ओके बोलता है। और वो उसके लिए थाईलैंड का टिकट लेता है, बोलता तो मैंने मुझे नाइट की ही मिली है वी, बोलता है 8:30 बजे की, बोलता ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ़ौरन वो अपने पैक का ड्रेस पैक करता है, उस टाइम घर में कोई भी नहीं रहता है, जो हमारा जैनचन होता है वो बाहर गया होता है, और जो हमारी जो मैडम यू होती है वो भी बाहर गई होती है, बाकी सब लोग बाहर गए होते हैं, तो उसको मौका मिल जाता है, वो एक लेटर लिख देता है वहाँ पे और अपना जो सेल होता है वहीं पे रख के चला जाता है और अपना पासपोर्ट निकाल लेता है मम्मी की अरमाली से, और कैप्स को बुलाता है और ड्राइवर बोलता है मैं आपको छोड़ दे, बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, बोलता है आप कहाँ जा रहे हो, बोलता है मैंने मम को बता दिया, और यहाँ से बोल के वो एयरपोर्ट में आ जाता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच शियांग, तू मेरी बहुत मदद की है, बोलता है। और वो उसके जब गले लगने वाला होता है तो शियांग से फ़ौरन ही हमारे विंग को किस कर देता है, विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और यहाँ से क्या बोलते हैं लैंजन को पता चल गया होता है कि वो शियांग से क्या बोलते हैं विंग से मिलने के लिए जा रहा है। जैसे ही लैंजन जाता है तो देखता है शियांग विंग को किस कर रहा है, और हमारे लैंजन की आँखें पूरी नीचे हो जाती है, उसकी आंखों से बहुत आंसू निकलने लगते हैं, और वो लैंजन ये देख के रिटर्न चला जाता है वापस, और उसे समझ में आ जाता है कि विंग के साथ खेल रहा था, वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता, वो मेरे भाई से ही प्यार करता है, ये गलतफहमी उसे हो जाती है। और वो एक बार में जाके बहुत ड्रिंक करता है और बहुत 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 ड्रिंक करके वहाँ बैठ जाता है, और हमारा जो शियांग होता है वो उस बार में आता, तो लैंजन को बोलता है ब्रदर चलो हम घर चलते, तुम यहाँ कैसे आए, बोलता ब्रदर मुझे पता चल गया था आप पीछे हैं, तो बोलता मतलब आप जो सोच रहे हो वो गलत है, तो उठ के शियांग को 3 झापड़ मारता, बोलता तुम जानते हो ना मैं वी से प्यार करता हूँ, बोलता रियली ब्रदर, अगर आप प्यार करते तो आपने उसे इग्नोर क्यों किया, और आपकी वजह से ही वो बहुत दूर चला गया, तो बोलता क्या बकवास है, बोलता हाँ कहाँ चला गया, सॉरी ब्रदर
उसने मुझसे प्रॉमिस किया अगर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ तो वो लाइफ लॉन्ग कभी ना बताऊँ, मैं आपको कभी नहीं बताऊँगा जब तक कि खुद वो आपसे कांटेक्ट ना करना चाहे। मतलब तुम्हारी जो किस बोलता वो मेरी किस थी, विंग की किस नहीं थी। विंग मुझसे प्यार नहीं करता है और मेरे ऐसे करने के लिए उससे मुझसे दोस्ती भी तोड़ दी। बोलता क्या? बोलता हाँ, क्योंकि उसने हमेशा मुझे दोस्त कैसे देखा, प्यार उसने सिर्फ आपसे ही किया है, आप उसका पहला और आखिरी प्यार है, ये लेटर है आपके लिए बोलता है। और वो देखता है तो वहाँ पे जब देखता है कि वो विंग को ज़बर से किस कर रहा, विंग फ़ौरन से हटने के लिए जब बोल रहा था, देखता है कि लैंजन उसे देख के वापस चला गया। तो विंग को बहुत बुरा लगता है और शुयांग को धक्का मार के लास्ट से पेट में मार के दूर करता, उसे थप्पड़ मारता। बोलते तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? मैंने कहा ना तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो, दोस्त की तरह हो, तुम मेरे प्यार नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैंने प्यार सिर्फ लैंजन से किया है, वही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मैंने इस गलती के लिए तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन तुम्हारी और मेरी दोस्ती आज से ख़त्म हो चुकी है। जब तक मैं ना कहूँगी लैंजन को मत बताना, ये हमारी दोस्ती का लास्ट एहसान है जो मैं तुमसे चाहता हूँ। और ये थाईलैंड के प्लेन में चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग को पूरे घर वाले ढूंढ रहे होते, लेकिन विंग नहीं होता। विंग एक थाईलैंड के फ़ोन लेके वहाँ का नंबर लेके कॉल करता है, बोलता हेलो माँ मैं बोल रहा हूँ। तो बोलता है बेवकूफ़ 15 दिन से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पुलिस में कंप्लेंट। बोला माँ वो कब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी मैं यहाँ पे दूसरी जगह में आऊँ, थोड़े दिन अकेला रहना चाहता हूँ कि रंजन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मेरा हार्ट ब्रोक हो चुका है, मैं थोड़े दिन अकेला रहना चाहता हूँ। और मैं भी चाहूँगा कि आप कोई भी ना आए मेरे पास, मैं थोड़े दिन अकेला रहना चाहता हूँ और यहीं पे स्टडी करना चाहता हूँ, पूरी कंप्लीट करके मैं आके बिज़नेस संभालूंगा। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकती हैं? मैं आपसे पहली और लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं थाईलैंड में ही पढ़ना चाहता हूँ और यहीं से मैनेजमेंट कोर्स भी करना था, बिज़नेस कोर्स भी यहीं से करना चाहता हूँ, मैं पूरे 5 साल के लिए यहीं पे आऊँ। बोलता लेकिन तुम तो लाइन से, बोलता नहीं माँ वो मेरा बचपना था, अब 5 साल दे के मैं यहाँ करूँगा। बोलता है तो ठीक है, बोलती है मैं पूरा अरेंजमेंट कर लेती हूँ बेटा। बोलता है माँ लेकिन आपको मैं एड्रेस बताऊँ तो वो जैनचन को नहीं बताएंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए आप लैंजर को नहीं बताएंगे, आपको वी वुजान की कसम, अगर आपने कसम तोड़ी तो आप मेरा मरा मुँह देखेंगे। बोलते वी, बोलता हाँ माँ। तो बोलती ठीक है मुझे मंजूर है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रो रही होती मैडम यू, लेकिन पूरी तरह से पैसे वहाँ पर थाईलैंड के एक बैंक में जमा करवा देती है चाइना के थ्रू, और यहाँ से उसके पैसे पूरे चले जाते हैं और वो पढ़ाई करना शुरू हो जाता है। वो लैंजन को फ़ोन गिन करना पूरी तरह से बंद कर देता है, हर वो पल हर वो इंसान, वो हंसना बोलना दूसरे से फ्रेंडशिप करना बिल्कुल बंद कर देता है। वो एक अलग ही इंसान हो गया था, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है। कोई पार्टी या फंक्शन या किसी का मैरिज डे में उसके दोस्त अपने मम्मी पापा के मैरिज डे में ले जाना चाहते तो वहाँ जाता नहीं था, हमेशा अकेला बैठा रहता है खुले आसमान के नीचे और अपनी लैंजन की मेमोरी को याद करता है और अकेले में सोचता रहता है ज़रूर मुझ में कमी होगी जो लैंजन रिजेक्ट कर लिया मुझे एक बच्चा समझ के। अब मुझे उसकी थिंक चेंज करनी होगी, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा और उसके बिज़नेस को टेक ओवर करूँगा, बहुत बड़ा और रफली बात करूँगा और मैं उसे इग्नोर करूँगा। अब जब तक वो मेरे जैसे नहीं तड़पता, मेरे पाँव नहीं मानता, दुनिया के सामने अब प्यार कबूल नहीं करता, जब तक नहीं करूँगा। सिर्फ मैं 25 साल का हूँ और वो 35 से भी ऊपर का है, तो क्या वो मुझसे प्यार करने का हक खो गया? अगर वो मुझसे हक करने का हक खो देगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे ज़रूर प्यार करूँगा और उसे मजबूर कर दूँगा कि वो मेरे पीछे आए और दोबारा मुझे अपनाए। मैं जानता हूँ मैं उसके लिए एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा समझदार और ज़िम्मेदार बन के दिखाऊँगा और वापस चाइना जाके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूँगा और वो खुद सामने से आएगा मेरे लिए अपने शादी का रिश्ता मांगने के लिए। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन के आ जाता है। वो अब विंग की उम्र 30 साल कंप्लीट होकर 31 लग गई होती है और हमारा लैंजन जो होता है वो पूरी तरह से 40 को पार कर चुका था, 41 का हो गया होता है, वो 41-42 का हो गया होता है, क्योंकि 5 साल के गैप ने उन दोनों का काफ़ी एज गैप भी बता दिया होता है। हम यहाँ से आता है कि हमारा जो विंग होता है वो घर में कॉल करता है माँ को, माँ आई एम बैक, माँ एयरपोर्ट में मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग जब घर आता है तो जैनचन उसे बहुत मारता है और बोलता है तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। और जब वो वेंचिंग को देखता है उसके हाथ में एक बेबी देखता है तो पूरी तरह से सरप्राइज़ हो जाता है, बोलता है अरे ये बेबी किसका है? तो वेंचिंग बोलती है मेरा बेबी है, ये मेरा बेबी है करके बोलती है। तो तुम दोनों ने, बोलता हाँ तुम्हारे जाने के बाद में हमने शादी कर लिया। और जब वो शुयांग से मिलता, शुयांग नीचे कर गया, बोलता शुयांग पुरानी बातों को भूल जाओ, हम दोबारा एक अच्छे नए दोस्त बन सकते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? शुयांग बोलता हाँ, बोलता है और फ़ौरन से गले लग जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है शुयांग ने मियानमैन से शादी कर ली होती है और उसका एक
एक बेबी गर्ल होती है और वो 3 साल की होती है। बोलते तुमने भी? बोलता हाँ, मैंने मियान मियान से शादी कर ली, क्योंकि सामने से मियान मियान ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, डेट करना चाहती है। हमने 2 साल डेट किया, उसके बाद में हमने फिर शादी कर ली। हमारी शादी को 3 साल हुआ है और ये हमारे को बेबी गर्ल हुई है। शादी के थोड़े महीनों में ही मियान मियान प्रेग्नेंट हो गई। तो बोलता है ओहो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। और मियान मियान की बेबी बोलते इसका नाम क्या? बोलता है इसका नाम मैरी है। बोलता है बहुत प्यारा नाम है, मेरी मैरी है ये तो। बोलता है और लड़की हूँ नाक सिकोड़ने लगती है। बोलता है मियान मियान बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी है। अब ऐसा दिखाया जाता है तो हमारा पीछे लैंसन खड़ा था, लेकिन हमारा विंग इग्नोर कर देता है और मैडम लैन के पास जाके बोलता है हेलो मैम कैसी हैं आप? बोलता है मैं अच्छी हूँ, तुम बहुत बदल गए। बोलता हूँ अब मैं 30 साल का हो गया हूँ, अब मैं छोटा बच्चा नहीं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। और अब मैं आपको बताना भूल गया, कल मेरा बर्थडे है, कल अक्टूबर 5 है, तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ और आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा, सबको लेके आएगा। बोलता तो बोलती है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि विंग अपने रूम में जा रहा होता है तो लैंजन भी उसके पीछे पीछे जाना चाहता है। तो मैडम भी बोलती है प्लीज़ लैंजन, मेरा बेटा अभी आए, मैं नहीं चाहती कोई स्ट्रेस में रहे। और वैसे भी तुमने उसे क्या बोलते रिजेक्ट कर दिया था, तो रिजेक्ट के वजह से ही वो हार्ट ब्रेकिंग होके थाईलैंड गया था, वहाँ से पढ़ाई करके बिज़नेस कंप्लीट कर गया है। तो प्लीज़ जब तक वो नहीं चाहता तो मुझसे मत मिलो प्लीज़। तो बोलता मैं एक बार मिलना चाहता हूँ फ्रेंड उससे दी, मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। बोलता प्लीज़ बोलती है। तो वो अपनी आंखों में आंसू लेके चला जाता है यहाँ से कार में, और फिर बार में जाके बैठ के बहुत सारा ड्रिंक करता है। और वहाँ पे मिंगा हुआ था। बोलता है लैंजन तुम्हें पता है ना विभूषण किस तरह का कैरेक्टर लेस है, ज़रूर थाईलैंड में किसी न किसी के साथ में रोज़ हुकअप करता होगा या वन नाइट स्टैंड करता होगा, किसी से इंटीमेट होता होगा, इसलिए उसे तुम्हारी कोई कदर नहीं है। और ये बात सुन के लैंजन के हाथों में जो कांच का गिलास होता है वो हाथ दर्द के दबाता है और वो टूट जाता है और उसके हाथ में बहुत खून निकलने लगता है और वो मिंगाओं का गला पकड़ लेता है। बोलता तुम अगर घटिया हो तो क्या सबको घटिया समझते हो क्या? और उसे धक्का मार के 2 स्लैप मार के चलता, मेरे सामने कभी मत आना वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। बोलता विंग के बारे में बिल्कुल बुरा मत बोलना। अब ऐसे दिखाया जाता है कि मिंगा बोलता मैं भी तुम्हें पाकर रहूँगा लैंजन, मैं एक ओमेगा हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ से दिखाया जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि दूसरे दिन पार्टी रहती है और सब लोग आते हैं और विंग एकदम रूफ टॉप में जाके खड़ा रहता है और बहुत सारा ड्रिंक कर रहा होता है। और लैंजन चुपके विंग से मिलने के लिए मैडम उसे बच गया था। मैडम ही देख लेती है लेकिन कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो समझ सकती है और वो चुपचाप रहती है और उस दरवाजे को लॉक कर देती है। जब जैसे मिंगा जाने वाला तो बोलते तुम कहाँ जा रहे? बोलता मैं ऊपर। लैंजन बोलता ज़रूरत नहीं है जाओ यहाँ से, बोलती है। और वो ताला वहाँ कुंडी लगा के एक गार्ड को बोलती है यहाँ खड़े रहना, किसी को ऊपर जाने मत देना। तो गार्ड बोलता है हाँ अगर कोई गया तो तुम्हारी नौकरी चल जाएगी। बोलता है ओके ओके मैडम। बोलता है अब लैंजन जाता है और पीछे से विंग को हक कर लेता है और उसके नेक में किस करने लगता है। और विंग बोलता है लैंजन तुम्हें क्या कर रहे हो? बोलते तुम्हें पता चल गया, तुम्हारा टच मुझे आज भी एहसास है, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, फिर किस लिए कर रहे हो? और वैसे भी अब तुम 42 के हो और मैं 30 का हूँ, हमारे में एज गैप दिखती है ना, लोग क्या कहेंगे करके बोल के जब वो जाने लगता है तो लैंजन फ़ौरन से दीवार में पुश करके एक पैशनेट किस करता है। बोलता है नहीं भी, तुम्हें खोने का एहसास से ही मुझे बहुत डर लगता है, इतने साल मैं तुम्हारे बगैर किस तरह रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। उसे बहुत सारी पैशनेटली किस करके उसके गर्दन में ही किस देता है, उसे बहुत सारा करता है और धीरे धीरे उसके शर्ट को ऊपर करके पैंट से और धीरे धीरे उसके बॉडी में हाथ लगा के इधर उधर टच करने लगता है और उसके जो निपल्स रहते हैं शर्ट को पूरी तरह से ऊपर करके उसके निपल को अपने मुँह में डाल के सब करने लगता है। वी मौन की आवाज़ निकलता है तो बोलता है वी तुम आज भी मेरे टच को इस तरह महसूस कर सकते हो, तुम्हारी मौन की आवाज़ से मुझे पता चलता। बोलता है हाँ क्योंकि मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ लैंजन। बोलता है और वो किस होने के बाद में वो वहीं पे दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में उसी छत में इंटीमेट होते हैं और 2 घंटे के बाद वो पूरी तरह से मैसी हो जाते हैं और वो पूरी तरह से वहाँ पे एक टैप रहता है और वहाँ पे पूरी तरह से अपने आप को क्लीन करके साफ़ करने के बाद में दोनों एक दूसरे को ड्रेस करके 1 घंटा और ऊपर बैठने के बाद में हमारा विंग एक सिगरेट का पैकेट निकालता है और सिगरेट पीने लगता है। तो लैंजन अब तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया ना, अब तुम जा सकते हो। तो बोलता है वी ये तुम क्या कह रहे हो, वो मेरा प्यार था, मुझे अगर किसी के साथ इंटीमेट ही होना होता तो बहुत सारी ओमेगास हैं, बहुत सारे लड़कियां हैं, क्या मैं ऐसा कर नहीं सकता था? लेकिन मैंने इतने साल शादी नहीं की, जब तुम मिले तब भी मेरी उम्र ज़्यादा ही थी, क्या तब तो मैं किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हुआ, तो क्या मैं अब होऊंगा? तो बोलता है किसे पता, वक्त सब कुछ बदलता है। तो वो विंग को बोलता है गला पकड़ के वी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और दोबारा उसे पैशनेटली किस करता है। विंग धक्का मारता, बोलता है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। अब मैं वो बन के दिखाऊँगा जो तुम मुझे देखना चाहते थे, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अपनी साबित करने के बाद ही तुमसे शादी करूँगा। बोलता है ये बात बोलने के बाद वो बोलता है ठीक है, बोलता है और वो गुस्से से डोर को खोल के चला जाता है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि 2 महीने के बाद में विंग एक
थाईलैंड से उसके 3-4 दोस्त आए होते, उसमें काय भी रहता है और जॉन भी रहता है और माइकल भी रहता है। तीनों विंग के गले लग जाते हैं और बहुत जोर से डांस करते हैं। गाइज मैं आपको बता दूँ, जॉन और माइकल दोनों कपल है और दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन दुनिया को अभी तक नहीं बताया कि वो हस्बैंड वाइफ है। अब यहाँ से दिखाया था काय रहता है जो हमारे विंग को बहुत प्यार करता है, लेकिन विंग उसे प्यार नहीं करता है क्योंकि वो लैनजैन से प्यार करता है, और हमारा जो काय है वो एक अल्फा रहता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है, वी मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगे थाईलैंड? तो बोलता है नहीं, मैं अपने देश में वापस आ गया हूँ और मैं अपने प्यार के पास वापस आया हूँ, बहुत जल्द वो मुझे प्रपोज करेगा बोलता है। और काय को बहुत बुरी लगती है और वो गिलास में ड्रिंक करके बाहर चला जाता है, तो उसके पास महंगा हो जाता है और बोलता है, तुम चाहो तो हम दोनों अपने अपने पार्टनर्स को वापस पा सकते हैं। बोलता है तुम कौन हो? बोलता है मैं लैनजैन को प्यार करता हूँ, तुम वी को प्यार करते हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन दोनों का एक साथ होना हमारे लिए तकलीफ़ है, तो तुम उसके साथ करो। तो वो एक ड्रिंक में एक नशीली दवा मिला देता है और विंग को रूम में डाल देता है। और जब ये माइकल को पता चलता है तो वो बोलता है यहाँ पे कोई है लैनजैन नाम का, और फ़ौरन बोलता है, तो शियांग बोलता है कि हाँ वो है, मेरा बड़ा भाई है। तो बोलता है अच्छा, और फ़ौरन भाग के जाता है, बोलता है आपका नाम लैनजैन है? बोलता है हाँ। मिंग्याओं ने कुछ मिला दिया ड्रिंक, नशीली दवाई, तो काय उसके साथ विंग के साथ वन नाइट स्टैंड करने की कोशिश कर रहा, आप प्लीज़ जाइए रूम नंबर 15 में। बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई एम सो सॉरी। तो लैनजैन फ़ौरन भाग के जाता है और रूम को मारता है, लेकिन खुलते रहे, अंदर से विंग की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, और वो जैसे डोर खुलता है तो दिखता है कि विंग के ऊपर वो काय होता है और उसे हरेस करने की कोशिश कर रहा होता है, और उसका बाल पकड़ के दीवार पे मारता है, उसे बहुत मारता है, बोलता है बास्टर्ड बोलता है, और उठा के पुलिस के हवाले कर देता है। और विंग वहाँ डरा सहमा बैठा होता है, तो सब लोगों को बोलता है आप लोग जाइए, मैं विंग को देख लूँगा। और जब विंग को देखता है तो विंग वापस उसे गले लग जाता है, और वो बोलता है तुम्हें कुछ हुआ? तो उसने कुछ किया नहीं। बोलता है नहीं, वो मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। बोलता है बास्टर्ड को मैं जान से मार दूंगा। तो लैनजैन का हाथ पकड़ लेता है और उसे गले लगा देता है। यहाँ गले लगने की वजह से लैनजैन बहुत उसे हक करता है, बहुत प्यार से उसे रिलीफ दिलाता है, कुछ नहीं मैं हूँ। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैनजैन होता है वो विंग को धीरे धीरे किसेस कर रहा होता है, किसेस करने के बाद उसे गले लगा लेता है, और वहीं पे दोनों एक दूसरे को पकड़ के सो जाते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं विंग वहाँ नहीं होता, वहाँ एक लेटर था, थैंक यू सो मच लैनजैन मेरी मदद करने के लिए करके बोलता है, लेकिन बेहतर होगा तुम अब आगे बढ़ जाओ, अब मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, अब पीछे मुड़ के मैं नहीं दे सकता हूँ। और लैनजैन वापस अपने सर पे हाथ रख देता है और बोलता है मैं इस लड़के को किस तरह से समझाऊँ, और वो वापस हो जाता है। और जाने के बाद में देखता है कि हमारा विजान जो होता है जो एक दूसरी लड़की के साथ में बहुत फ्लर्टिंग कर रहा था, उसका नाम गी होती है। वो गी बोलती है चलो विंग हम ड्रिंक करते हैं, तो बोलता है नहीं डे में ड्रिंक करना मुझे पसंद है, हम कॉफ़ी पीते हैं। और कॉफ़ी पी के उसके साथ में आराम से घूम रहा होता है हाथ पकड़ के। तो यहाँ से दिखाया जाता है जो गी होती है वो एक अल्फ़ा होती है और वो विंग का हाथ पकड़ के घूम रही होती है। यहाँ से दिखाया जाता है कि जो लैनजैन होता है उसका हाथ पकड़ के खोलता, बोलता है एक्सक्यूज़ मी मैडम, ये मेरा हस्बैंड है होने वाला और ये मेरा बॉयफ्रेंड भी है, तो प्लीज़ आप ज़रा मुझे स्पेस देंगी इससे बात करने का। तो ओके बोल के चली जाती है। और लैनजैन बोलता है कि विंग तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बोलता है मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मुझ में वो गुस्सा अभी तक है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तो बोलता है रियली तुम क्या चाहते हो? बोलता तुम सारी दुनिया के सामने खड़े के बोलो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। बोलता ओके, और रूफ टॉप में जाता है बहुत माइक लेके, बोलता है मैं वांग यीबो लैनजैन वी वुजान से बहुत 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 प्यार करता हूँ, मैंने उसे रिजेक्ट कर लिया था, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, वी मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू सो 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 मच बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैनजैन होता है वी वुजान होता है, दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। और यहाँ से मैडम और पूरे फैमिली ताली बजा के क्लैप कर रहे होते हैं। आखिरकार लैनजैन ने विंग का दिल जीत लिया, हमें बहुत खुशी है बताते। और यहाँ से दोनों के दोनों मॉर्निंग एक कोर्ट में जाके दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। यही हमारा FF की हैप्पी एंडिंग है। बाय बाय गाइज़।